राज ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरा तो वो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा कराएंगे। लेकिन अब शिवसेना ने इस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया है। शिवसेना ने भी कहा है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। इसके अलावा जिसने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लाउड स्पीकर पर सियासी शोर इतना जोर है कि इसकी गूंज अब अपना असर दिखा रही है। औरंगाबाद के मंच से राज ठाकरे की खुली चेतावनी महाराष्ट्र की राजनीति में नया रंग ला रही है। आज तारीख 1 है। उद्या तारीख 2 आहे। तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। एमएनएस के मंच से राज ठाकरे ने हुंकार भरी तो शिवसेना ने भी अपने रुख में बदलाव किया। मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का ऐलान किया। मुंबई की मेयर ने कानून व्यवस्था की दलील दी, कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात कही। भोंगा निकालना चाहिए 100%। जिसका परमिशन है उसको तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो नियम का पालन करेंगे। नहीं करते तो भी निकाला जाएगा। महीने भर से एमएनएस प्रमुख लाउड स्पीकर वाला दांव चल रहे हैं। लाउड स्पीकर के बहाने हिंदुत्व वाली राजनीति को धार दे रहे हैं। उनके सीधे निशाने पर उद्धव सरकार है। यही वजह है कि राज ठाकरे के रुख पर शिवसेना का भी करारा पलटवार है। अभी हमारे हिंदुस्तान में जो सुबह का काकड़ आरती है वो सुनाई नहीं देगी। हमारे हिंदुस्तान में रात को गांव-गांव में भजन होता था, प्रवचन होता था, लोगों को प्रबोधन होते थे। अभी वो नहीं होगा। और ऐसा नव हिंदू जो पैदा हुए वो करना चाहते हैं। आड़ आड़ में हिंदू को ही परेशान करते हैं। राज ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर सियासत तेज कर दी है। बीजेपी से शाबाशी मिलने के बाद उनका तेवर और तल्ख हुआ तो मुख्यमंत्री उद्धव ने राज ठाकरे पर पलटवार करने में देरी नहीं की। खेळाडूंकडे मी लक्ष देत नाही, कारण हे खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेले आहे। कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ। तर असे हे खेळाडू जे असतात ना त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही। म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित। लाउड स्पीकर हटाने की मांग पर बीजेपी राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रही है। लाउड स्पीकर वाली पॉलिटिक्स के जरिए उद्धव सरकार पर दबाव बना रही है। मैं चाहता हूं मुंबई पुलिस सभी धार्मिक स्थल, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब पे लगे लाउड स्पीकर चेक करे। जो विदाउट परमिशन वाले हो ताबड़तोड़ नीचे उतारे और विद परमिशन सुबह 4-5 बजे वाला ध्वनि प्रदूषण बंद करे। राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख करीब आने के साथ सरकार ने कदम उठाना शुरू किया। वहीं ओवैसी के पार्टी के सांसद ने राज ठाकरे के भड़काऊ बयान पर सवाल कर दिया। सांसद इम्तियाज जलील ने पूछा कि सरकार राज ठाकरे पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिर ऐसे बयानों पर कार्रवाई से वो क्यों डर रही है। एकदा होऊ द्या, इसका मतलब यह है एक बार हो जाने दो। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मान रहे हैं तो एक बार हो जाने दो करके ये स्टेज के ऊपर खड़े रह के पूरे मीडिया के सामने, मुझे उसका मतलब समझ में आता है, मीडिया को समझ में आता है कि उसका मतलब क्या है करके। अब मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील से, डीजीपी से, औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लड़ाई पर भाई बनाम भाई जारी है। इस घमासान पर सरकार के सहयोगी भी नजर बनाए हुए हैं और हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं।
महाराष्ट्र में एक धर्मांध व्यवस्था पैदा कर कर महाराष्ट्र का धर्म पे वाद पैदा कर कर आपस में लड़ाने की जो कोशिश शुरू हो गई है वो तुरंत रोक देना चाहिए। और ये ऐसी जितनी भी कोई धमकी और ये सब देते हैं, आखिरी कोई जो गलत करेगा कानून से कोई बड़ा नहीं होता। और मुझे लगता है कि जो 4 तारीख की धमकी दी है, जो लोग भी अगर कानून हाथ में लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। राज ठाकरे के अल्टीमेटम से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस पर घमासान जल्द थमने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख, औरंगाबाद से पंकज उपाध्याय और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।